हेलो, आज मैं आपको एक कमाल की कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके अंदर जोश भर देगी। ये कहानी है रामलाल की, एक छोटे से किसान की जो इंडिया के एक दूर दराज गांव में रहता था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से खेत में रहता था और पूरी तरह से बारिश पर निर्भर था अपनी फसल के लिए। अक्सर सूखा और बेमौसम बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देते थे, लेकिन रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। रामलाल का एक सपना था। वो चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और गरीबी की जंजीरों से आजाद हों। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा था। गांव में एक सरकारी स्कूल था, लेकिन वहां पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं था। फिर भी रामलाल ने अपने बच्चों को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। हर सुबह वो खेत में काम करता और हर शाम वो अपने बच्चों को पढ़ाता। उसकी बीवी भी मजदूरी करके घर चलाने में मदद करती थी। कई रातें ऐसी होती थीं जब वो आधे पेट सोते थे, लेकिन रामलाल ने बच्चों की किताबों के लिए पैसे बचाने में कभी कोई कमी नहीं रखी। फिर एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। फसल बर्बाद हो गई और कई गांव वाले शहरों की तरफ पलायन कर गए। रामलाल हार मानने की कगार पर था। तभी उसका बड़ा बेटा रवि बोला, पापा, अगर हम अभी हार मान गए तो गरीबी कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इन शब्दों ने रामलाल के अंदर फिर से जोश भर दिया। उसने अपनी थोड़ी सी बचत से गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोलने का फैसला किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे दुकान चलने लगी। रवि और उसकी छोटी बहन पिंकी ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। रवि ने गांव के सरकारी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप जीत ली। पिंकी ने भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। सालों बाद रवि को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब वो पहली बार गांव वापस आया तो उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पापा, आपकी मेहनत रंग लाई। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने गरीबी से जंग लड़ी और जीत हासिल की। उसके सपने उड़ान भर गए और वो जीत गया। तो याद रखें, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कौन जाने आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर दे। सपने देखते रहो, कोशिश करते रहो और विश्वास रखते रहो। देखने के लिए धन्यवाद।